नेपाल प्रीमियर लीग में कोई फिक्सिंग नहीं की गई थी और इधर बीपीएल के अंदर भाई साहब जी फिक्सिंग के ढेर लगे हुए हैं। जहां आप देखोगे आपको फिक्सर ही फिक्सर आपको नजर आएंगे। बांग्लादेश प्रीमियर लीग का ये 13वां सीजन है और 13 के 13 सीजन इसके एक्सपोज हुए हैं, वो भी बुरे तरीके से। अब 13वें सीजन में ऐसा क्या हुआ है जिसकी वजह से हर किसी की आंखें खुली की खुली रह गई हैं। हर कोई बीपीएल को बुरा भला कह रहा है, हर कोई इस लीग को गालियां दे रहा है, हर कोई भाई साहब जी इस लीग को बकवास कह रहा है, कोई घटिया लीग कह रहा है, कोई ये कह रहा है कि इस लीग को बंद कर दो। अब 13वें सीजन के अंदर यह हुआ है कि टीमों ने मैच फिक्स किया है, 4 टीमें जिन्होंने मैच फिक्स किया है और इसके अलावा 10 खिलाड़ी जिन्होंने फिक्सिंग की है। भाई साहब यार इतनी घटिया लीग। यानी कि भाई साहब पहले दरबार राजवंशी जो कि फ्रेंचाइज है बीपीएल की, उसने ओवरसीज खिलाड़ियों के पैसे खाए थे और फिर खिलाड़ियों ने भाई साहब जी लीग का बाइकआउट कर दिया कि हम बाकी के मैचेस नहीं खेलेंगे। और अब भाई साहब जी फिक्सिंग का मामला सामने आया है, जिसकी वजह से बांग्लादेश जो क्रिकेट बोर्ड है भाई साहब, बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने अपनी आंखें खोल ली हैं और इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी है। क्या है सारा मामला, वीडियो में डिटेल के साथ बात करेंगे। यार चैनल पर नहीं हो, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर लें। तो वीडियो का हम आगाज कर लेते हैं। बांग्लादेश प्रीमियर लीग इतनी घटिया लीग बन चुकी है, इतनी बकवास लीग बन चुकी है, अब तो जो बांग्लादेश के क्रिकेट फैंस हैं उन्होंने अपनी ही लीग को गालियां देना शुरू कर दी हैं, अपनी ही लीग को बुरा भला कहना शुरू कर दिया है। बांग्लादेश क्रिकेट फैंस ने रिक्वेस्ट की है बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड से कि इस लीग को बंद कर दो, भाड़ में जाए ऐसी लीग जिसने बांग्लादेश का नाम बदनाम कर दिया है। आप सबको पता होगा आज से 4-5 दिन पहले बीपीएल की फ्रेंचाइज दरबार राजवंशी ने ओवरसीज प्लेयर्स के पैसे खाए थे। फिर उन ओवरसीज प्लेयर्स ने बाइकआउट कर दिया था कि हम बीपीएल नहीं खेलेंगे जब तक हमारे पैसे नहीं मिलेंगे। एक तो ये मामला हो गया। अब जो दूसरा नया कट्टा खुला है बीपीएल लीग का, भाई साहब फिक्सिंग की है। मतलब के बीपीएल की जो 4 फ्रेंचाइज हैं, दरबार राजवंशी, चिटागोंग कैपिटल्स, सिलहट स्ट्राइकर और इसके अलावा ढाका की टीम, 4 टीमों ने फिक्सिंग की है। और इसके अलावा 10 प्लेयर्स के अंदर भाई साहब जी 6 खिलाड़ी बांग्लादेश के हैं जिन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट खेली है और 2 अनकेप्ड प्लेयर्स हैं बांग्लादेश के और 2 ओवरसीज प्लेयर्स हैं। यानी कि 10 प्लेयर्स ऐसे हैं जिन्होंने फिक्सिंग की है बीपीएल में और 4 टीमों ने भाई साहब जी मैचेस में फिक्सिंग की है। तो जिसकी वजह से बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी है। यानी कि भाई साहब तहकीकात शुरू कर दी है, तफ्तीश शुरू हो चुकी है। खिलाड़ियों को सजा दी जाएगी। अगर किसी खिलाड़ी ने भाई साहब जी फिक्सिंग की है तो उस पर पाबंदी लगाई जाएगी, चाहे वो बांग्लादेश का कैप्टन ही क्यों ना हो। खिलाड़ियों के नाम नहीं बताए गए अभी भाई साहब जी, मतलब कि खिलाड़ियों के नाम छुपाए गए हैं जिसकी वजह से अभी इन्वेस्टिगेशन जारी है। लेकिन यह कंफर्म हो चुका है कि भाई इस लीग के अंदर फिक्सिंग की गई है। खिलाड़ियों की भाई साहब जी चाल वगैरह देखी जा रही है कि किस तरीके से उन्होंने बैटिंग की है, कुछ गलत शॉट मारी गई हैं, तो कुछ नो बॉल्स वगैरह गई हैं। मतलब कि इस तरह के मतलब ये खिलाड़ियों की वीडियोस वगैरह देखी जा रही हैं, कुछ राब्ते हुए हैं। मतलब कि बहुत से इस तरह के खिलाड़ी हैं जिन्होंने राब्ते किए हैं। और इसके अलावा टीम्स के जो मैचेस हुए, 4 टीमें जैसे मैंने आपको बताई, इन्होंने फिक्सिंग की है। तो ये है बांग्लादेश प्रीमियर लीग। 13 सीजन इस लीग के हो चुके हैं, एक्सपोज हुए। यार इस लीग का फ्यूचर क्या, मुझे पहले यह बताओ। यार थोड़ी सी शर्म करो, थोड़ी सी शर्म कर दो। अब तो बांग्लादेश के जो क्रिकेट फैंस हैं वो भी ये कह रहे हैं कि नेपाल से सीखो। भाई नेपाल प्रीमियर लीग ने पहले सीजन के अंदर पूरी दुनिया के अंदर भाई साहब जी धूम मचा दी थी। बीपीएल को तो पीछे छोड़ दिया था। बीपीएल के 13 सीजन हो चुके हैं लेकिन आज तक हमने इस लीग में कोई क्राउड नहीं देखा। यार एक तो भाई साहब जी आप ओवरसीज प्लेयर्स के पैसे खा जाते हो, ये दूसरी मर्तबा हुआ है कि भाई साहब जी बीपीएल की फ्रेंचाइज ने ओवरसीज प्लेयर्स के पैसे खा लिए। अब तो पाकिस्तान के 2 खिलाड़ी थे, मोहम्मद हारिस और इसके अलावा शहाब आलम, तो ये 2 खिलाड़ी थे, आफ्ताब आलम। यानी कि इन 2 खिलाड़ियों को पैसे खाए तो अब 2 खिलाड़ी पाकिस्तान आ चुके हैं कि भाई साहब जी भाड़ में जाए ऐसी टीम, हम तो ये ऐसी लीग नहीं खेलेंगे, हमें जब पैसे नहीं मिलेंगे, हम पैसों के लिए तो खेलते हैं। और अब ये फिक्सिंग का मामला हो चुका है। यार एक खिलाड़ी की फिक्सिंग हो तो ठीक है, लेकिन यहां पर तो 10-10 खिलाड़ियों ने फिक्सिंग की है, 4-4 टीमों ने फिक्सिंग की है, तहकीकात शुरू हो चुकी है। यानी कि बांग्लादेश का जो मीडिया है वो हिल चुका है कि भाई साहब इतनी ज्यादा फिक्सिंग। भाई आप एनपीएल को देखो,
मैं एज खुद पाकिस्तानी क्रिकेट फैन हूं, एनपीएल की मैं बार बार बात क्यों करता हूं? मैं इसलिए बात करता हूं कि आपको नेपाल प्रीमियर लीग से सीखना चाहिए कि जिस तरीके से उसने अपने पहले एडिशन को कामयाब बनाया, कोई फिक्सिंग नहीं थी। नेपाल प्रीमियर लीग में कोई फिक्सिंग नहीं की गई थी। और इधर बीपीएल के अंदर भाई साहब जी फिक्सिंग के ढेर लगे हुए, जहां आप देखोगे आपको फिक्सर ही फिक्सर आपको नजर आएंगे। यानी कि बीपीएल के अब जो लीग है ना भाई साहब जी, एक गंदी लीग बन चुकी है। गंदी लीग बन चुकी है। अब जब नेक्स्ट एडिशन होगा ना बीपीएल का, मैं लिख के कहता हूं इस लीग को कोई कोई नहीं खेलेगा। ड्राफ्ट के अंदर भाई साहब जी कोई शामिल नहीं होगा। जितने भी ओवरसीज प्लेयर्स हैं उन सबको पता है एक तो ये पैसे नहीं देंगे हमें, और इसके अलावा ये लीग इतनी गंदी लीग बन चुकी है। यानी कि फिक्सिंग के जो मामलात हमें पेश आए हैं, जिस तरीके से भाई साहब जी प्लेयर्स ने फिक्सिंग की है, टीमों ने फिक्सिंग की है, अभी तो इन्वेस्टिगेशन जारी है। यानी कि बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को कंफर्म है, उनको पता है कि भाई साहब जी फिक्सिंग हुई है। इस वजह से उन्होंने भाई साहब जी प्लेयर्स के नाम नहीं बताए। बांग्लादेश के टॉप प्लेयर्स है बांग्लादेश के, वो भी फिक्सिंग में शामिल हैं। तो जिसकी वजह से भाई साहब जी इन्वेस्टिगेशन जारी है। अब जैसे ही कोई इन्वेस्टिगेशन भाई मुकम्मल होती है तो भाई फिर इन खिलाड़ियों की खैर नहीं, पाबंदी लगेगी और टीमों पर बैन लगाया जाएगा। तो भाई बीपीएल का क्या होगा? भाई बीपीएल का मैं आपको बताता हूं ये होगा कि आने वाले नेक्स्ट एडिशन के अंदर बीपीएल लीग नहीं होगी। जो इसका फ्यूचर बता रहा है, जो इसका फ्यूचर ये बता रहा है कि जो बीपीएल की फ्रेंचाइज है वो बेचारी लॉस में जा रही है, उनको कोई प्रॉफिट नहीं आ रहा। अब प्रॉफिट उनको क्यों क्यों आएगा? क्यों कैसे आएगा बताओ ना? प्रॉफिट तब आएगा जब भाई साहब जी क्राउड आएगा। क्राउड आपका जीरो है तो भाई साहब जी कमाई कैसे आप करोगे? तो एक तरफ देखा जाए ना तो बीपीएल के जो फ्रेंचाइज है वो भी अपनी जगह पर सच्ची है, जिसकी वजह से वो अब जो ओवरसीज प्लेयर्स के आप पैसे खा रहे हो क्योंकि पैसा ही खत्म हो चुका है। जब वो कमाएंगे तभी तो भाई साहब जी ओवरसीज प्लेयर्स को पैसे देंगे। अब कुछ कमाई तो हो नहीं रही। अब आप देख लो भाई साहब जी, क्राउड जीरो है, व्यूवरशिप कुछ नहीं है, तो पैसे कहां से आएंगे? पैसे आएंगे तो भाई देंगे ना। यानी कि भाई साहब जी मेरा तो अब बांग्लादेश जो क्रिकेट फैंस हैं उन्होंने रिक्वेस्ट कर दिया बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड से कि इस लीग को बंद करवा दें। लोगों में कोई इंटरेस्ट नहीं है, खिलाड़ियों में कोई इंटरेस्ट नहीं है। हम जितनी भी लीग देखते हैं, हमारे 13 सीजन इस लीग के हो चुके हैं। बिग बैश लीग से पहले लीग आई थी बीपीएल, लेकिन आज आप बिग बैश लीग को देख लो, आज आप बीपीएल को देख लो, आज आप पीएसएल को देख लो, आज आप नेपाल प्रीमियर लीग को देख लो। जो कल ही नेपाल प्रीमियर लीग आई थी, नेपाल प्रीमियर लीग ने भाई साहब जी हमसे आगे ज्यादा व्यूवरशिप हासिल किया है, हमसे ज्यादा आगे निकल चुके हैं। यानी कि एनपीएल इज बेटर देन बीपीएल। एनपीएल एक ब्रांड बन चुकी है, नेपाल का अपना ही लेवल है, ये हर किसी ने देख लिया है। भाई साहब बीपीएल अब गंदी लीग बन चुकी है, एक घटिया लीग बन चुकी है, ये भी हर किसी ने देख लिया है, जहां पर फिक्सिंग की जा रही हो। मुझे बताओ ना कि भाई आपकी लीग के अंदर जितनी फिक्सिंग की गई है, हम छोटी फिक्सिंग हो तो बंदा सोच लेता है यार, मतलब कि 4-4 टीमें शामिल है, 10-10 खिलाड़ी शामिल है, इतने लोगों ने मिलकर फिक्सिंग की है। और आपकी जो फ्रेंचाइज है भाई साहब, जो उनको वैसे तो पैसा मिल नहीं रहा, तो इन फ्रेंचाइज ने ये सोचा कि यार चलो कुछ फिक्सिंग कर लेते हैं, चलो वैसे तो हमारी कुछ कमाई नहीं हो रही, चलो फिक्सिंग कर लेंगे तो चलो कुछ पैसा आ जाएगा, और फिर ओवरसीज प्लेयर्स को भी तो पैसे देने, उनके भी तो मुंह बंद करने। तो भाई ये है सारा मामला। बीपीएल लीग जो है वो दिन ब दिन इतनी घटिया लीग बन चुकी है। हर रोज इस लीग को कोई ना कोई गालियां देता रहता है, हर कोई इस लीग की कोई कुत्ते वाली करता रहता है। लेकिन भाई साहब जी ये लीग इतनी ढीठ बन चुकी है, इसने भी कसम खा ली है कि भाई साहब जी मैंने गालियां सुननी है, मैंने घटिया बनना ही बनना है, यानी मैंने आगे नहीं जाना, मैंने इधर हाँ मैं इधर थी, मैंने इधर ही रुका रहना, मैंने इधर नहीं जाना। तो भाई साहब जी आपने अपने कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है बीपीएल के हवाले से जिस तरीके से एक्सपोज हुई है यहाँ पर फिक्सिंग के भाई साहब जी मामलात हमें भाई नजर आए हैं कि भाई बहुत फिक्सिंग की गई है, ये लीग बहुत फारक बन चुकी है, फटीचर ये लीग बन चुकी है। आपने जरूर बताना है आपकी क्या राय। वीडियो अच्छी लगे वीडियो जरूर लाइक कर लें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं हर नेक्स्ट वीडियो।